किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। आप मैरिड हैं? क्या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हो चुका है? अली, आसमा को बुला के इनका प्लीज प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा बीपी लो हो गया था बस। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ। जी प्लीज आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं, प्लीज रुके तो सही प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा आओ बैठो। नहीं आंटी, बस मेरा ऑफ हो चुका है, मैं घर जाना है मुझे। आपने मुझे बुलाया, कोई काम था? लेकिन मैंने तो नहीं बुलाया था। वो तैमूर ने कहा था कि आपने बुलाया। अरे हाँ बेटा, वो मैंने तुमसे पूछना था कि इन्हें छुट्टी कब होगी। बट वो तो अभी डॉक्टर शम्स आपको बता के गए ना। हाँ वो बता के तो गए हैं, मगर वो बेटा मुझे बेचैनी हो रही थी ना, इसलिए तुमसे पूछा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। सुने, वो बेड नंबर 4 पे जो पेशेंट थी वो कहाँ गई? वो तो चली गई। हुआ क्या था उन्हें? उनका ब्लड प्रेशर लो था, हमने कुछ टेस्ट करने थे मगर वो चली गई। बिल कितना है? बिल हो गया। रुमैसा, तुम चली नहीं गई थी? हाँ, वो तुमसे मिले बगैर चली गई ना, तो इसीलिए वापस आ गई। तुमने तो मुझे कहा तुम जा चुकी हो। अम्मी की कॉल आ गई थी। मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम जरूर है, और जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, जाहिर सी बात है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकूंगी। एक प्रॉब्लम है। क्या? वो मुझे जॉब नहीं मिल रही। तुम पागल हो क्या? इतनी टेंशन ले रही होती छोटी सी बात के लिए? मिल जाएगी जॉब, चलो। सैरिश बेटा, तैमूर आ जाता है तो मैं तुम्हें घर भिजवा देती हूँ। मैं अकेले घर पे क्या करूंगी, मुझे अब्बू के पास रुकना है। घर के काम कौन करेगा? अच्छा फिर थोड़ी देर में जाऊंगी। ये तैमूर कहाँ है? वे ना आप ही के साथ बैठे होंगे। रखना तो घर चली गई है। तो ऐसा करो, जरा फोन करो, पूछूं तैमूर से कहाँ है। नहीं उठा रहे। तो दोबारा कर लो। हेलो। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? आ रहा हूँ। ओके, क्या कहा? आ रहे हैं। अच्छा ईश्वर जी। भाई, अब निकाह में देर न करो, सबा से बात कर लो। जी अब्बू, हम भाई की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। अरे बेटा, तुम आ गई? बेल नहीं बजाई तुमने?
मुझे लगा आप सो रही होंगी। नहीं बेटा, मैं किचन में काम कर रही थी। इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था। अच्छा तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, वीकनेस हो गई होगी। मुझे भूख नहीं है अम्मी। अगर वो ऐसा खुद कह रही है तो मसला क्या है? सर तुम भी यही कह रहे हो? देखो तैमूर, और कोई चारा नहीं। अगर वो अपने मुंह से अलग होने की बात कर रही है तो मामला क्यों डिले कर रहे हो यार? ऐसे कैसे छोड़ दोगे उसे? छोड़ तो चुके हो तुम उसकी कोई कॉल का, किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करते। वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है। अब तुम मेरी पोजीशन से अच्छी तरह वाकिफ हो। पोजीशन देखकर ही बात कर रहा हूँ। तो मैसा को तलाक दो और खत्म करो ये किस्सा। और ऐसा का क्या होगा? होगा क्या? ये निकाह एक राज है और राज रहते हुए खत्म हो जाएगा। कहीं जा रही हो बेटा? जी वो एक जरूरी काम है, मैं बस वापस आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो बेटा कुछ खा लो ना, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। मैंने बराबर वाले बच्चे को भेजकर समोसे मंगवाए तुम्हारे लिए। जी आप मैरिड हैं? क्या आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हो चुका है? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। तुमने बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही हो। अम्मी वो मेरी दोस्त है ना, उसके अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उन्हीं को देखने जा रही हूँ। तो कुछ खाकर जाओ ना। नहीं मैं वापस आकर खा लूंगी। अच्छा अम्मी। हाँ वो कुछ पैसे चाहिए। हाँ देखती हूँ। इस समोसे मंगवाए थे, खुले होंगे। ये और चाहिए बेटा? नहीं काफी है। अच्छा ठीक। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। माशाल्लाह मेरा तीसरा बच्चा है। आपका कौन सा बेबी है? अभी मालूम करवाऊंगी। आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आप माँ बनने वाली हैं। अल्लाह ताला आपको चांद सा बेटा दे। इतना मत सोचो तैमूर, वो खुद कहकर गई है कि तलाक दो, ताकि वो बेचारी अपनी राह ले और तुम अपनी। उसे किसी आश्रय में मत रखो। ठीक है, मुझे उसे आश्रय पे नहीं रखना चाहिए। तुम प्लीज देखो उस पेपर्स बनवा। पेपर्स बनवाना? फोन निकालो, कॉल करो और 3 लफ्ज बोलो उसे, तलाक तलाक तलाक। हो गई तलाक। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? अभी कुछ ही अरसा हुआ है। जी गुड, मुबारक हो आपको। अब आपको अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। ये मेडिसिन लिख दी है मैंने, इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करना है और हफ्ते 12 दिन में चेकअप के लिए भी आना है आपको। ये लीजिए।
रुमैसा, अरे बेटा आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके 3rd फ्लोर पे अभी शिफ्ट हुई हूँ। अरे बेटा आप अपनी अम्मी के साथ मेरे घर मिलाद में भी आई थी। जी वो मैं ये आप अंदर छोड़ आई थी, डॉक्टर ने कहा है दूध रोजाना पीजिए। आप मैरिड हैं? आपकी अम्मी ने तो मुझे रिश्ते का बोला था। आ रही हूँ। अरे भाई आ रही हूँ। ओहो, चावल दम पर रख रही थी। खाना बन गया? बस बेटा 5 मिनट है, चावल दम पर है। तबीयत कैसी है? क्या हुआ मेरी तबीयत को? मैं तो ठीक हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे दोस्त की अब्बू की तबीयत खराब थी ना, उनको देखने गई थी ना तुम?
जी ठीक है। तो फिर मैं क्या जवाब दूं इन्हें? मैंने आपसे कहा तो है कि मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, सादगी से निकाह हो जाएगा और बाद में ग्रैंड रिसेप्शन दे देंगे। हाँ, मगर हॉस्पिटल में निकाह कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? आप हमीद भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना। उनका दिल चाह रहा है कि वो अपनी बेटी की खुशी देखें, तो इसमें हर्ज क्या है? और वैसे भी जब इंसान मौत के मुंह से वापस आता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम फिर गना से बात कर लो। प्यारा है ना सर? तो ऐसा मेरा ख्याल है, मेरा मतलब है कि आज जो तुमने मुझसे कहा वो सही है। हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए। हेलो। क्या कर रही थी? अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। तुम बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारे अब्बू की? ठीक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। खाना खा लिया? खा लिया। सुबह मैं तुमसे बहुत रूड हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। सिर्फ रूड होने के लिए सॉरी कह रहे हो मुझे? मुझे बेहोश छोड़कर चले गए तो उसके लिए सॉरी नहीं कहोगे? आई एम सो सॉरी यार, मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं मैं। तुम मजबूर नहीं हो, तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, डरते हो तुम। इसमें बुज़दिल या डरपोक होने वाली क्या बात है? मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है ना। तुम्हारी फैमिली मैं हूं तैमूर, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ। तुम ऐसा, आर यू श्योर तुम प्रेग्नेंट हो? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ड्रामा कर रही हूं मैं? ठीक है, अगर यकीन नहीं आता तो हॉस्पिटल लेकर चलो, टेस्ट करवा लो मेरा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने क्या सोचा है आगे का? कुछ नहीं सोचा। सोचना क्या है मुझे? जहर खा के मर जाती हूँ या आओ खुद अपने हाथों से गला घोट दो मेरा। पागल हो गई हो, ऐसी बातें कर रही हो? तो और क्या करूं मैं? अच्छा, हम मिलकर बात करते हैं। क्या बात करेंगे? कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। मैं तुम्हें इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकता। क्या कर लोगे मिलकर तुम? मेरा हाथ पकड़ के अपने माँ बाप के सामने ले जाओगे? बोलो, ले जा सकते हो? इसके अलावा भी कोई हल हो सकता है। मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है? फिर बात करेंगे। और सुनो प्लीज, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस हालत में वैसे भी टेंशन ठीक नहीं है तुम्हारे। मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा। तो ऐसा? अभी सो जाओ, ओके? मैं सुबह फोन करूंगा। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी
आप अब्बा से बात तो करें ना यार, इस तरह इमरजेंसी में निकाह की क्या जरूरत? बेटा जो हो रहा है होने दो, और ये तुम हर बात पर चिढ़ने क्यों लगे हो? तो क्या ये चिढ़ने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तैमूर, सारे मामला जितनी जल्दी तय हो जाए अच्छा है। और वैसे भी सारी मुसीबतें एक साथ ही आन पड़ी हैं। बैंक से कल घर पे नोटिस आया है फिर से। बैंक का नोटिस? आप लाई सर? आप तो कल भी आई थी ना? जी। सब खैरियत है? डॉक्टर, मुझे आपसे बात करनी है। जी जी कहिए। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। आप शादीशुदा तो है ना? जी जी, मेरा निकाहनामा मेरे पास है। तो अबॉर्शन क्यों चाह रही है? मैं भी मां नहीं बनना चाहती। आपके शौहर को पता है? जी हाँ, पता है। अच्छा ठीक है, अपने शौहर के साथ आइएगा, फिर बात करेंगे। उनका आना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। इस तरह पहले भी एक लड़की का केस किया था, बाद में उसका शौहर मेरे पीछे पड़ गया, जैसे मैंने ही उसके बच्चे को मारा हो। आपके शौहर का आना बहुत जरूरी है। शौहर के साथ आएंगी तभी बात करूंगी, अदरवाइज आप कोई और डॉक्टर देख लें। अभी तुम्हारे अब्बा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। जब घर जाएंगे तो देख लेंगे। फिर भी आप उन्हें बता तो दें, बैंक को लोन वापस करना है, कुछ तो सोचना शुरू करें। हेलो हेलो, मुझे मिलना है तुमसे। हाँ वो मैंने कहा मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है तुमसे। अभी? अच्छा मैं कॉल बैक करता हूँ। जरूरी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हो? आ जाऊंगा थोड़ी देर। अरे मगर जा कहाँ रहे हो? जरूरी काम से जा रहा हूँ, कोई काम हो तो कॉल कर दीजिए। भाई कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हम बाहर ही थे। आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं। सुने, तैमूर बिल्कुल खुश नहीं है इस तरह से निकाह करने पर। तुमसे कुछ कहा उसने? नहीं। देखो मैं तुम्हारी अम्मी से खुद बात करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का सारा खर्चा उठाऊंगा। अम्मी कभी नहीं मानेंगी। कैसे नहीं मानेंगी? मैं खुद चलूं तुम्हारे साथ? अपनी अम्मी को ले आओ ना मेरे घर पर। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ कह रही हो। ठीक है तैमूर, मैं अलग हो जाना चाहिए। क्या कह रही हो? वैसे भी सिचुएशन में तो डिवोर्स भी नहीं हो सकता। उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? डॉक्टर। क्यों? एबॉर्शन करवा। क्या? हाँ तैमूर, तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था। बैठो तुम, बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी तैमूर। अब अपनी जिंदगी का हर फैसला मैं खुद करूंगी। तुम्हें अपने माँ बाप की बहुत फिक्र है ना?
तो मुझे भी अपनी अम्मी की बहुत फिक्र है। गलती मुझसे हुई, लेकिन अब गलती पे गलती कभी नहीं करूंगी। आज दुनिया वालों के सामने तुम इस निकाह को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हो, कल को मेरी औलाद को अपनाने से इनकार कर दोगे तो मैं क्या करूंगी? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तैमूर? बोलो ना। क्या बोलूं मैं? अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो तो मैं क्या कर सकता? चलो अपनी मोहब्बत का जनाजा निकालो। रुको दो, मैं कुछ ऑर्डर कर लूं, कुछ खा के। अरे तैमूर, कैसे हो बेटा? आंटी, आप? अब्बू की तबीयत अब कैसी है? अम्मी तो कह रही थी कि वो फौरन निकाह करना चाह रही थी। मैंने कहा अगर उनकी ख्वाहिश है तो मुझे कोई मसला नहीं है। तुम भी शादी की शॉपिंग के लिए आए हो? जी। अम्मी साथ आई है? नहीं, मैं अकेला आया। सर ये आपका ऑर्डर। सर ड्रिंक्स कोई सी भी दे दो। सर दोनों? नहीं, एक। सर आपके 2 कोल्ड ड्रिंक। यार एक का ऑर्डर दिया था। अरे कोई बात नहीं, लाओ मुझे तो। आंटी आप रहने दे, मैं दे। मैं लेके जाती हूँ, तुम आ जाओ। रुमैसा, जहां तुम जाती हो ना, मैंने तुम्हें पकड़ लेना होता है। हाँ। खाला के साथ आई हो? नहीं, अकेली आई हूँ। अच्छा, अब तुम अम्मी से मिलकर जाओ ना। नहीं नहीं, फजूल में वो मुझे देख लेंगी और उनका मूड खराब हो जाएगा। वो मुझ पर गुस्सा होंगी। मैंने उन्हें बताया था कि मैं अपनी शादी पर रुमैसा को हर हाल में बुलाऊंगी। नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी, मैं अभी चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी ठीक हूँ। अब आओ, तुम बैठो ना। अकेली आई हो? जी। जी जी, एक्चुअली वो अभी नई नई जॉब स्टार्ट हुई है ना, तो उसकी शॉपिंग करने आई थी मैं। तुम इतनी महंगी जगह पे शॉपिंग करती हो? अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं? नो थैंक्स, तुम लोग खाओ, मैं मुझे देर हो रही है, बाद में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आए, बैठे बैठे। आपको क्या जरूरत थी कहने की कि वो इतनी महंगी जगह से शॉपिंग करती है? मुझे लग रहा है कि ये किसी लड़के के साथ आई है। क्या हो गया अम्मी आपको? आप बिला वजह की फजूल बातें कर रही हैं। तुम देख लेना,
ये अपनी माँ की तरह ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अम्मी, अब आप कहाँ जा रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि किस लड़के के साथ आई है वो। अम्मी, अरे अम्मी, ओह, तैमूर नहीं आया अब तक। वो अपने दोस्त के पास गया होगा, अस्पताल के माहौल से तंग आ गया होगा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह कर चुका हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, फिक्र मत करें, तैमूर सब संभाल लेगा। ये कर्ज वर्ज का मसला भी हल हो जाएगा, आप परेशान मत हो। और हो सकता है कि वो बैंक ही गया हो। क्यों? क्या बैंक वालों ने बुलाया था उसे? नहीं, वो कल कोई नोटिस आया था। लेकिन आप फिक्र मत करें, तैमूर कह रहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं है। ये है मेरे शौहर। आपको मुबारक हो। बस अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना है, आखिर ये आपको इतनी बड़ी खुशी दे रही हैं। हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। अबॉर्शन? इस तरह के केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं। ये आपके हस्बैंड ही है ना? जी हमारा निकाह हुआ है। छुप कर निकाह किया है? देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि ये अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। आखिरी फैसला तो आप लोगों ने खुद ही करना है, मगर ऐसा ना हो कि आप बेऔलाद रह जाएं। औलाद तो नेमत है, नेमत को ठुकराना नहीं चाहिए। आपकी रिपोर्ट्स बन जाएंगी, हम इस बच्चे को एबनॉर्मल शो करेंगे। देखिए, रिपोर्ट बनाने के चार्जेस अलग होंगे और केस करने के चार्जेस अलग, टोटल 1 लाख देना होगा। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें